फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या विकास ऑफिशियल। तो सुबह सुबह की बहुत ज़्यादा भागम भाग रहती है और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सब करना होता है। मैं आ चुकी हूँ नहाकर अपने किचन में। तो अभी बज रहे थे सुबह के 6 या शायद 6:15 ऐसा ही टाइम था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दूध को उबलने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। आलू उबल चुके थे तो बस मैं उनको निकाल रही थी यहाँ पर जल्दी जल्दी से। फिर मुझे बनाना था अपने आरू के लिए टिफ़िन बॉक्स। तो यहाँ पर आरू भी आ गई थी किचन में मेरे साथ ही सुबह सुबह से बातें करने के लिए। बहुत सारी बातें कर रही थी। और यहाँ पर आज नागपंचमी भी है तो उसकी सभी को शुभकामनाएं। मैं पहले भूलना भूल गई। और आज क्या है, हमारे यहाँ पूजा होती है, पर ये पूजा जो है घर में ही होगी क्योंकि इसमें नाग देवता हमारे घर में ही बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर मम्मी तो करेंगी ही। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं तो खाना बनाऊँगी और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ही जगह होता है ये सब। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने आरू के लिए बनाया सिंपल सा पराठा, क्योंकि वो धनिया पत्ती वगैरह ये सब नहीं खाती है और फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती है और क्या फ़ायदा, उसका टिफ़िन बॉक्स फिर वापस आएगा। इसलिए मैंने उसके लिए यहाँ पर बस थोड़े से आलू में थोड़ा सा नमक और बिल्कुल लाइट सी मिर्ची डालकर उसका आलू का भरता बना दिया था। क्योंकि थोड़ी सी मिर्ची बच्चों को खिलानी चाहिए, उससे क्या रहता है ना, फिर बच्चों को हैबिट हो जाती है बिल्कुल ही सिंपल खाने की, फिर उन्हें बिल्कुल भी मिर्ची खाने का मतलब नहीं रहता है। इसलिए मैं थोड़ा सा तो डालती ही हूँ। और यहाँ पर देखिए आप, आटा लग चुका था मेरा और ये है सिंपल सा आलू का भरता जो आलू के पराठे बनेंगे। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी चाय, साथ ही साथ में आरू का भी बिल्कुल वैसा ही है, वो भी चाय नहीं पिएगी, बस टोस्ट ही खाती है। और अगर मैं दूध के साथ देती हूँ तो उसको वॉमिट हो जाती है, इसलिए फिर मैं चाय ही दे देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैंने थोड़ा सा पराठा बनाना शुरू कर दिया है। और पूजा भी अभी नहीं हुई थी, बस भगवान जी को स्नान करवा दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि पहले उसको बस तक छोड़ के आऊँ, उसके बाद करूँगी, क्योंकि फिर जल्दीबाजी में अच्छे से नहीं हो पाता है सब कुछ। और आज मंडे भी है तो फास्ट तो मैंने नहीं रखा है, बस पूजा करूँगी आकर। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से पराठा बना रही थी मैं। तो आप भी बताना गाइस, आप सबके यहाँ पर नागपंचमी कैसे मनती है, क्योंकि मैं यहाँ बाहर रहती हूँ तो मैं जितने लोगों से भी मिली सबके यहाँ बहुत डिफरेंट होता है। सबके यहाँ मतलब सेम नहीं होता है। हमारे यहाँ तो जैसे होता है तो वो मेन जो घर होता है ना गांव वाला, वहीं होता है। तो यहाँ पर आरू और मैं रेडी हो चुके थे। आरू गई स्कूल, फिर मैं आ गई थी वापस। तो आज हमारे यहाँ घर पे क्या है, ये मीठी सेवइयाँ ज़रूर बनती हैं। सेवइयाँ बनाओ या आप क्या बोलते हैं वो, फिरनी, उसको फिरनी बोलते हैं, वो भी बनती हैं। पर यहाँ पर मैं मीठी सेवइयाँ ही बनाऊँगी क्योंकि आरू को भी बहुत पसंद है और मैंने भगवान जी को भोग भी उसी का चढ़ाऊँगी, ऐसा सोचा। इसके लिए फिर मैंने घी डाल के कढ़ाई में सेवइयों को हल्का सा फ्राई कर लिया था। अब आप देखिए वो कैसे फ्राई हो रही हैं। और ये देखिए आप गाइस, कितना धूप है यहाँ। डेली बादल से छाए रहते हैं, मतलब धूप नहीं रहती है। आज इतनी ज़्यादा धूप थी कि ऐसा लग रहा था कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर भी काम तो करना ही था, बिकॉज़ 9 बजने वाले थे और फिर 9:30 के बाद इनको भी ऑफिस जाना ही होता है, तो मुझे पूरा खाना इसी बीच में रेडी करना होता है। यहाँ पे देखिए जब ये सेवइयों का गोल्डन कलर हो जाए तो आप समझिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी हैं। और दूध को उबलना चाहिए पहले, मतलब उबलते हुए दूध में ही इनको डालना चाहिए। तो फिर यहाँ दूध मेरा पहले ही से बॉईल हो चुका था, मैंने उसमें सेवइयों को ऐड कर दिया है। और इनको हमें ज़्यादा देर नहीं, बस अभी 5 मिनट में ही चलाऊँगी, फिर उसके बाद ये होता रहेगा, फिर मैं तब तक दूसरा काम देखूँगी। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं बनाने वाली हूँ, आप देखिए, आलू की सब्ज़ी। आज भी मैं प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज सावन का सोमवार है, इसलिए व्रत नहीं रखा है तो क्या हुआ। तो यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले, तेज़पत्ता वगैरह सब कुछ डालकर, टमाटर मिर्ची अदरक डालकर अच्छे से भूनूँगी। उसके बाद मैं इसमें जो भी हमारे बेसिक से मसाले रहते हैं बस वही मसालों को डाल दिया है यहाँ पर। और उसके बाद मेरी सब्ज़ी बन रही थी। और दूसरी तरफ मुझे अभी आलू का वो वाला भरता भी बनाना है, जो हम मतलब मैं इनके और अपने लिए पराठे सेकूँगी, क्योंकि वो तो सिंपल सा बस थोड़ा सा ही बनाया था। तो आज आपके यहाँ खाने में क्या क्या बनता है बताना। मैं अगर घर पे होती तो हमारे यहाँ पूरी सब्ज़ी और सारा कुछ मतलब बनता। मैंने इतना सब नहीं बनाया क्योंकि फिर
आज सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है, मैं क्या करूँ, आप तो जानते ही होंगे कि सुबह सुबह सारे काम करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर देखिए मेरी सेवइयाँ है जो वो रेडी हो चुकी थी। मैंने इसमें चीनी डाली, अभी ड्राई फ्रूट इसमें नहीं डाल रही हूँ अभी, क्योंकि आरू नहीं खाती है। डालूँगी तो मैं अलग से अपने और इनके लिए डालूँगी, क्योंकि आरू को इसके साथ ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है और उसी की फेवरेट हैं सेवइयाँ। तो यहाँ पर मैंने जो ये सारे काम थे वो कर रही थी। और ये है आलू का मेरा वो वाला भरता जो मैं बना रही थी अपने और इनके लिए। आप देखना इसमें बस बेसिक मसाले ही डालती हूँ मैं, कुछ भी। आलू पराठे भी मैंने हर घर में देखा है अलग तरीके से ही बनाए जाते हैं। कोई सौंफ डालता है तो कोई इसमें कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है, पर हमारे यहाँ सिंपल ही बनता है। बस नमक, मिर्च और गरम मसाला वगैरह और ग्रीन धनिया, इस तरीके से सब कुछ मिला के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और ये जब हो जाएगा तब इसके बाद फिर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ एक छोटे बर्तन में, क्योंकि मुझे आदत ही है, मुझे स्लिप पे ज़्यादा बर्तन नहीं पसंद हैं और फिर ज़्यादा बड़े बर्तन ज़्यादा जगह लेते हैं और स्पेस ज़्यादा नहीं रहता है काम करने में। मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा पसंद है। तो यहाँ पर देखिए ये बन चुकी थी मेरी सब्ज़ी। देखिए आप कैसी दिख रही है, मुझे तो बहुत टेस्टी सी दिख रही है। और सच बताऊँ तो अभी तक मैंने खाई नहीं है, क्योंकि जब सुबह से आज खाने का मन ही नहीं हुआ। यहाँ पर मेरा ध्रुव जाग कर आ गया था, तो जागने के बाद वो सीधा मम्मा के ही पास आता है, मैं कहीं भी हूँ तो आया तो पूछा मम्मा आप क्या क्या बना रही हो। तो फिर मैं उसको बता रही थी कि देखो आपके लिए सिंपल वाला पराठा बनाऊँगी, ये दूध वाली सेवइयाँ बनाऊँगी। फिर मैंने अपने बच्चे को उतार दिया, क्योंकि कहा बेटा आप जाओ रूम में, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, तब तक मैं जल्दी से पराठा सेक दूँ। यहाँ पर अभी तक 9 बजे थे और मेरा खाना लगभग रेडी ही हो चुका था। तो आप सब देखते हैं ना कि सुबह सुबह कितना सारा काम, कितनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है और उसमें वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ मैं। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए और मुझे अच्छा रिस्पांस दीजिए, इससे मुझे खुशी मिलती है। और मेरा भी बहुत ज़्यादा मतलब मन लगता है फिर करने में। मन तो ऐसे भी मतलब लगा ही रही हूँ, आप देख रहे हैं। यहाँ पर पराठा जल्दी जल्दी से मैं बेल रही थी। लोग बोलते हैं ना कि पराठा बनाते वक्त फट जाते हैं या फिर उनका क्रैक होता है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता है। बस आप बनाते समय क्या करें कि आलू जो रहता है ना वो हमेशा पूरा ठंडा होने के बाद ही उसमें नमक डालें, और आटा जो होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। और उसके बाद आप उसमें अगर आटे से डबल भी भरेंगे ना भरता तो भी वो कभी क्रैक नहीं होगा। देखिए आप कुछ इस तरीके से मेरा पराठा जो है वो सेक रही थी मैं। और आज पता नहीं घर पे क्या बना होगा क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम है। मंदिर का भी नहीं पता, नहीं जा सकती क्योंकि सुबह सुबह मंदिर के लिए तो टाइम ही नहीं है और फिर यहाँ इनको भी ड्यूटी ही जाना रहता है, सारे काम देखने होते हैं मुझे। मन तो बहुत है पर क्या करूँ, नहीं जा पाती हूँ सुबह सुबह से। तो गाइस आप सब बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज का। यहाँ पर आप देखिए ये पराठा जो है, पराठा कितनी अच्छे से मतलब मेरा सीख चुका था। फिर यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से सारे पराठे बना रही थी। फिर मुझे ध्रुव को भी नाश्ता देने के लिए जाना था, क्योंकि वो भी वेट कर रहा था कि मम्मा कब आएगी। और यहाँ पर इनको भी नाश्ता वगैरह सब कुछ रेडी ही था। बस समझिए सारे काम एक साथ करना मुश्किल होता है। पहले मैं छोटी थी ना तब मैं सोचती थी मम्मा आप इतना सारा काम कैसे करती हो। जब मैं स्कूल जाती थी मेरी सिस्टर वगैरह सब लोग, फिर अब समझ में आता है कि अपने आप ही जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना तो खुद से ही सीख जाते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा ध्रुव विंडो पर बैठने लगा है आजकल, उसको बड़ा अच्छा लगता है विंडो पर बैठकर। मैं उससे बोल रही थी बेटा नीचे आ जा, तो बोला नहीं मम्मा मुझे तभी बैठना है। तो फिर वो पूरा सिक्योर है, उसमें रेलिंग है इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं उसको बैठा कर आ गई और यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो हमारे बिस्तर थे उनको अब उठाया, क्योंकि मैं पहले तो किचन में ही लग जाती हूँ सुबह से। इनके जाने के बाद ही ये सारे काम अपने ख़त्म कर पाती हूँ। यहाँ पर मैं अपने सारे बिस्तर वगैरह जल्दी जल्दी से सोचा फोल्ड कर देती हूँ। उसके बाद मुझे भी थोड़ा नाश्ता वाश्ता करने का लग रहा था, भूख लग रही थी थोड़ी सी, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सीरियसली गाइस सुबह सुबह से इतना बिज़ी होती हूँ ना कि मुझे टाइम भी नहीं मिलता। अब देखिए आप यहाँ पर मेरा ध्रुव कैसे मेकअप करवा रहा है,
मुझे उसको काजल लगाना अच्छा लगता है क्योंकि वो लगवाता भी बड़े अच्छे तरीके से है। पहले अभी नहीं लगाती थी, फिर अभी जब से आई हूँ थोड़ा सा चल रहा है तब से लगा देती हूँ, इससे थोड़ा अच्छा रहता है। और देखिए कितना खुश हो रहा था वो, बहुत प्यार से लगवाता है काजल, बिल्कुल भी नहीं रोता है। और उसको ये तिलक लगवाना भी बहुत पसंद है। जब भी उसको नहीं भी लगाऊंगी ना तो भी बोलेगा कि मम्मा मुझे लगाओ, इसलिए मैं अब उसको डेली खुद से ही लगा देती हूँ। और उसका रिएक्शन देख के मुझे खुद बड़ा प्यार आता है उसके ऊपर। आप ज़रा देखिए कैसे बातें करता है मुझसे। रोज का है उसका, ऐसे प्यार ही करेगा मम्मा को, हगी करेगा, किसी करेगा। मेरा बाबू है, बस बाबू के टीथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, कैविटी लग गई है। तो यहाँ पर आज मैं आरू को लेने के बाद की बता रही हूँ आपको, बहुत गर्मी थी आज बाहर, आज बहुत धूप थी। तो कैसा लगा आप सबको आज का मेरा मॉर्निंग ब्लॉग, तो अपना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग मेरा पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर। बाय बाय फ्रेंड्स, श्री राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।